हरियाणा में वोटिंग से पहले सीएम नायाब सैनी ने किसानों से किया बड़ा आह्वान। किसानों को सीएलयू गैंग के प्रकोप से बचाने के लिए 5 अक्टूबर को कांग्रेस को हराना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सीएलयू गैंग को लेकर के बड़ा पर्दाफाश किया और कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। इतना ही नहीं, नायाब सिंह सैनी ने तो किसानों से आह्वान करते हुए ये तक कह दिया कि अगर हरियाणा को सीएलयू गैंग के प्रकोप से बचाना है तो 5 अक्टूबर को कांग्रेस को हराना होगा, जिसके बाद आपको अपने प्रदेश में फिर दोबारा कभी भी सीएलयू गैंग का प्रकोप झेलना नहीं पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने आज सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की पोल खोल दी और इसी के साथ ही सीएलयू गैंग को लेकर के पर्दाफाश भी किया कि कैसे सीएलयू गैंग किसानों को डराया धमकाया करते थे और उनकी जमीन कब्जा करके करोड़ों की कीमत लेकर के फिर उसे कौड़ियों के भाव बेचा करते थे और कुछ दलालों को और अपने प्रिय दामादों को खुश किया करते थे। उन्हें तोहफे के तौर पर ये जमीनें दे देते थे और इसके बाद किसान बेहद परेशान हो जाते थे। सीएलयू गैंग का खौफ हुड्डा के राज में इस कदर था कि किसानों का हाल बुरी तरीके से बेहाल हो रखा था। दरअसल आपको बता दें कि सीएम नायाब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए एक पोस्ट साझा किया, जहां पर उन्होंने कहा कि सीएलयू गैंग ने 10 सालों तक यानी कि 2005 से लेकर के 14 तक किसानों की जमीनों को सेक्शन का डर दिखाकर लूटा और अपने चहेते बिल्डर और दलालों के हाथों लुटवाया है। दक्षिण हरियाणा और विशेषकर गुरुग्राम को इस गैंग ने उपनिवेश की तरह लूटा है। कमर्शियल लैंड यूज का गुरुग्राम में सबसे बड़ा खेल हुआ है। पहले हुड्डा किसानों को सेक्शन 4 या 6 का नोटिस भिजवाता, फिर रियल एस्टेट एजेंट किसानों की लाखों रुपए की जमीन खरीद लेते और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से उसका सीएलयू करके करोड़ों में बेच देते थे। बिल्डर्स और बड़े अफसरों द्वारा नेताओं एवं मंत्रियों के साथ मिलकर कुछ खास लोगों को अवैध फायदा पहुंचाया जाता रहा। सीएलयू गैंग ने दलालों के माध्यम से पैसे बनाए और दामाद जी के माध्यम से सत्ता बचाई। हर सीएलयू की फाइल पर अंतिम मुहर गैंग के सरगना यानी मुख्यमंत्री हुड्डा की होती थी। वहीं पर असली सौदा तय होता था और वसूली की रकम भी। सीएलयू गैंग ने अकूत काली कमाई से इतनी रकम इकट्ठी कर ली है कि वे अगले कई दशकों तक रैलियों और पॉलिटिकल फंडिंग करके अपनी राजनीति कर सकते हैं। सीएलयू गैंग के साझेदार आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं और हुड्डा ने कईयों की तो आपस में रिश्तेदारी भी कर दी है ताकि गैंग इकट्ठा रहे। सीएलयू गैंग ने अपने हिसाब से मास्टर प्लान बनाकर जहां मन हुआ वहां आर जोन बना दिया, जहां फायदा था वहां कमर्शियल जोन बना दिया। बीजेपी ने सीएलयू की फाइलों को ऑनलाइन कर गैंग की वसूली से इसे मुक्त कर दिया है। बीजेपी ने पूरे 10 साल में किसी भी किसान की कोई भी जमीन एक्वायर नहीं की है। पारदर्शिता के साथ समग्र विकास पर जोर दिया है। सीएलयू गैंग के प्रकोप से प्रदेश को बचाने के लिए हमें एकजुट होकर 5 अक्टूबर को कांग्रेस को हराने के लिए वोट करना होगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए हरियाणा के लोगों से कही है, खासकर उन किसानों से जिन्होंने हुड्डा दौर में सीएलयू गैंग का आतंक झेला है और अब कहीं ना कहीं किसान जो है वो सीएलयू गैंग का खौफ भुला चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल तक ऐसी पॉलिसी लाई है जिससे हरियाणा में किसानों का फायदा हुआ है और उन्हें सीएलयू गैंग का खौफ झेलना नहीं पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि ये एक ऐसा गैंग हुआ करता था जो कि बकायदा हुड्डा राज में एक्टिव था। सीएलयू गैंग यानी कि एक ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता था उनकी ओर से किसानों को, जब कोई किसान अपनी जमीन पर दुकान घर बनाना चाहता था तो सीएलयू गैंग उन्हें एक सर्टिफिकेट देते थे और इसके बावजूद जब वो अपनी जमीन को बेचना चाहते थे या फिर किसी तरीके से अन्य उपयोग में लाना चाहते थे तो उसके बाद उन्हें डर दिखाया जाता था और इन्हीं जमीनों को उन किसानों से ये सीएलयू गैंग कौड़ियों के भाव खरीदता
था और उसे करोड़ों की कीमत में बेच दिया जाता था। अब ये जो चीजें हैं वो खासकर कांग्रेस के दामाद जी को खुश करने के लिए की जाती थी और कुछ ऐसे भी दलाल थे जिनको खुश करने के लिए किया जाता था ताकि हरियाणा में हुड्डा राज कायम रह सके और हुड्डा मुख्यमंत्री बने रह सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने वोटिंग से ठीक पहले कांग्रेस पर सीएलयू गैंग को लेकर के बड़ा हमला बोला है और इसी के साथ ही उन्होंने किसानों से ये आह्वान किया है कि अगर प्रदेश को सीएलयू गैंग के प्रकोप से बचाना है तो आपको 5 अक्टूबर को कांग्रेस को हराना होगा। यानी कि एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए सीएलयू गैंग के उस काले दौर को याद किया है और उसका जिक्र किया है और ये कहा है कि कैसे हुड्डा राज में किसान बहुत परेशान थे क्योंकि सीएलयू गैंग का प्रदेश में आतंक था। अब पत्रकार जी, ये सीएलयू गैंग है क्या जो कि हुड्डा राज में चला करता था और इससे किसान कितना ज्यादा परेशान थे और जो सीएम सैनी ने आह्वान किया है किसानों से कि 5 अक्टूबर को कांग्रेस को हराना होगा अगर उन्हें सीएलयू गैंग के प्रकोप से बचना है, आतंक से बचना है, इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है हरियाणा के इस चुनाव में? देखिए, सीएलयू गैंग ने आतंक का इतना पर्याय बना दिया था कि किसानों, गरीब किसानों की उनकी ज़मीनें, करोड़ों रुपए की ज़मीनें ज़बरदस्ती हड़प ली थी। हुड्डा गैंग के लोगों ने उस समय 3 लोगों का डीलर, दमाद और दलाल 3 लोगों का शासन, तीनों जो थे वो रॉबर्ट वाड्रा और हुड्डा के, इन्हीं लोगों के सियासत से चल रहे थे। आपको बता रहे नायब सैनी ने जो ये ट्वीट किया है, इसका रिजल्ट ये हुआ है कि पूरी हरियाणा की जनता उस दर्द को भूली नहीं है और कांग्रेस के प्रचार की हवा निकल गई है। अब आपको बता रहे जो कांग्रेस गाड़ी चल रही थी वो गाड़ी टोटली पंचर हो गई, चूँकि ऐसे उन्होंने नायब सैनी जी ने जो बातें बताई हैं और जो जनता ने भुगता है वो जनता भूल नहीं पा रही। उन्होंने ये बताया नायब सैनी जी ने कि 10 साल तक 2005 से 2014 तक किसानों को ज़मीन को सेक्शन का डर दिखा करके लूटा गया है और लूटा किसने है? सिर्फ हुड्डा के चहेतों और बिल्डरों और दलालों ने, जो सब डील हो रहे थे सिर्फ हुड्डा से। उन्होंने ये भी कहा नायब सैनी ने कि इतना बुरी तरीके से शोषण हुआ है, ख़ास तौर से साउथ हरियाणा और गुड़गांव में इस गैंग ने उपनिवेश की तरीके लूटा है। जिस तरह से अंग्रेज लूटते थे, पूरे दुनिया को लूटा था, ऐसे हुड्डा गुट ने जबरदस्त लूट की। अब देखिए, आपको बतलाना है उसका रिजल्ट क्या है कि कांग्रेस के सदस्यों ने कह दिया कि रॉबर्ट वाड्रा को न लाना, नहीं तो पूरी मीटिंग चली जाएगी, ख़राब हो जाएगी और लोग हमको भी दौड़ा के मारेंगे। ये कार्यकर्ताओं का कहना, जो प्रत्याशी हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा जा नहीं रहे। अगर चले जाएं तो आप सुनिए, हरियाणा के लोग इतने ज़्यादा नाराज़ हैं, गरीब लोग, दलित लोग, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से। आपको बता रहे हैं इन लोगों ने सपोर्ट किया था, खुल करके सपोर्ट किया था। रॉबर्ट वाड्रा से जब भी पूछताछ हुई, उसमें मुकदमा हुई, तो सोनिया जी आगे आ गई और प्रियंका आगे आ गई और राहुल आगे आ गए। इन्होंने ढाल के रूप में कार्य किया और जनता इस चीज़ को भूली नहीं। इसी बात को उन्होंने नायब सैनी ने कहा। नायब सैनी ने ये भी कहा कि पूरे उपनिवेश बना के तो लूटा ही था और कॉमर्शियल लैंड यूज़ किया और गरीब किसानों से लिया, पहले रेजिडेंशियल के लिया, कॉमर्शियल उस पर, फिर करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें बेच दी और बेचने में सिर्फ 3 लोगों का हाथ था जिनके कमीशन थे। नंबर 1 रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया जी की फैमिली और हुड्डा जी, इन्हीं 3 लोगों का गैंग बना के लूटा गया। उन्होंने ये भी बताया कि हुड्डा ने सेक्शन 4 और 6 के तहत रियल एस्टेट में अपने एजेंटों, दलालों और दामाद के आशीर्वाद से किसानों की लाखों रुपए की ज़मीन खरीदी करोड़ों के भाव पे और उसमें सरकारी अधिकारी और ख़ास तौर से अपने एजेंटों से डायरेक्ट वसूली की और उस वसूली करके सीएलयू गैंग ने करोड़ों अरबों रुपए में वो जगह बेच दी और फ़ायदा बीच में जो लोग रहे वो सिर्फ एक सर्वेंट के रूप में रहे, सिर्फ एक सर्वेंट के रूप में। सारा पैसा सिर्फ इन्हीं के गैंग में गया, हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा के गैंग में। नायब सैनी ने यह भी बताया कि बिल्डर्स और इनके बनाए हुए नेता तथा मंत्री जो इनके खास से सिर्फ वही
इनके खास और मंत्री नहीं, जो जैसे शैलजा गुट या किरण चौधरी का गुट नहीं, सिर्फ हुड्डा वाली लॉबी ने और रॉबर्ट वाड्रा की लॉबी ने के खास लोगों ने पूरे हरियाणा को लूट लिया, जिससे किसान वगैरह। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि अब ऑनलाइन नौकरी, अब ऑनलाइन जब लोगों को ज़मीनें मिल रही हैं, कोई भी वैसा नहीं हो रहा, कोई जगह एक्वायर नहीं हुई, और जो जगह उन लोगों ने हड़प ली थी वो वापस लौटाई गई। आज वो जिनको 3-3, 4-4 लाख रुपया मिल पाया था करोड़ों की जगह, आज वो जगह 100-100 करोड़ रुपए की है। और उन्होंने ये भी कहा कि रैलियाँ, पॉलिटिकल जो ये फंडिंग, जो आंदोलन चल रहे हैं, और आपको बताना है जो वहाँ पे पहलवानों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, ये जो बीच बीच में आंदोलन हुए, ये CLU गैंग की अकूत कमाई है उनके पास, उन्हीं से सब ये हो रहा है। और इस समय भी रैलियों में जो पैसा बट रहा, सब ये सब हो रहा है, संसाधन यही CLU गैंग। और CLU गैंग को इस बार वहाँ की जनता जो है सबक सिखाएगी। और ये जो उन्होंने बयान दिया है नायब सैनी ने, ये आपको बताना है कांग्रेस के ताबूत पे आखिरी कील है, और कांग्रेस की गाड़ी के पहियों की हवा निकल गई। फिलहाल हरियाणा में जिस तरीके से CLU गैंग का आतंक और खौफ हरियाणा की जनता ने देखा है, उसे सहा है, तो अब नहीं लगता कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी हो पाएगी। और जिस तरीके से CLU गैंग पिछले 10 सालों तक हुड्डा राज में चला है, तो यही वजह है कि एक सबसे बड़ा रोड़ा अटकाता हुआ नजर आ रहा है, और कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बड़ा मुद्दा यही माना जा रहा है कि कांग्रेस के शासन में जब 10 सालों तक हुड्डा सरकार सत्ता में थी, तो CLU गैंग के जरिए इन्हीं किसानों की जमीनों को धोखे से हथिया लिया जाता था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।